लाउडस्पीकर विवाद में हुई बाल ठाकरे की एंट्री। बाला साहेब के नक्शे कदम पर हैं राज ठाकरे। खत्म नहीं हो रहा लाउडस्पीकर विवाद। महाराष्ट्र में जारी है ठाकरे वर्सेस ठाकरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मेरा नाम है आरती अक्राम। अपने राजनीतिक करियर को नया जीवन और नई राह देने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तरह आक्रामक हिंदुत्व का सहारा लेते रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से वो लगातार लाउडस्पीकर को मुद्दा बना रहे हैं और चाहते हैं कि लाउडस्पीकर मस्जिदों से हटा दिए जाए। राज ठाकरे महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जोर शोर से भाषण भी दे रहे हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने रमज़ान की शुरुआत में 3 मई तक की यानी कल ईद तक की डेडलाइन दी थी और उसके बाद अपने समर्थकों से कहा था कि 3 मई के बाद अगर लाउडस्पीकर से अजान होती है तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। लाउडस्पीकर से अजान के मुद्दे को अब राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे से जोड़ दिया है। बुधवार को उन्होंने ट्विटर पर बाला साहेब ठाकरे का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है। इसमें बाल ठाकरे भी लाउडस्पीकर से होने वाली नमाज का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बाल ठाकरे कह रहे हैं, जिस दिन इस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी उस दिन सड़क पर होने वाली नमाज को बंद किए बिना हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि धर्म ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र के विकास के आड़े नहीं आए, उससे लोगों को तकलीफ न हो। हमारे हिंदू धर्म में भी अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो हमें आकर बताए, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा, लेकिन ये लाउडस्पीकर मस्जिद से नीचे उतर जाएंगे। ऐसा ही कुछ बयान राज ठाकरे ने भी गुड़ी पाड़वा के दिन दिया था। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं धार्मिक रूप से कट्टर हिंदू नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जब धर्म बना होगा तब क्या लाउडस्पीकर थे? क्या आपने ऐसे लाउडस्पीकर दूसरे देशों में भी देखे हैं? बंद होना चाहिए लाउडस्पीकर। बुधवार को राज ठाकरे ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जब तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। राज ठाकरे ने कहा, मैं अजान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो घर में या मस्जिद के अंदर पड़ी जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाउडस्पीकर की आवाज़ 45 से 55 डेसिबल तक होनी चाहिए, यानी ये आवाज़ घर में चलने वाले ग्राइंडर मिक्सर जितनी होनी चाहिए। अगर इससे आगे जाएंगे तो कार्रवाई होगी। हम महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं। मस्जिद ही नहीं, अगर मंदिरों के ऊपर भी अवैध लाउडस्पीकर है तो आप उसे भी निकालो। अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है तो आगे क्या होगा ये मुझे ही देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार मानेगी ही नहीं तो आदेश का क्या फायदा। महाराष्ट्र में भारी सुरक्षा बल तैनात। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद मुंबई में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कुछ जगहों पर नाकाबंदी भी की गई है और गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। राज ठाकरे का कहना है, हमारे कार्यकर्ता को पकड़ा जा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आज सुबह अजान करने वाली 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई है? वहीं औरंगाबाद पुलिस ने 2 दिन पहले भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन्हें इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। असहज होती शिवसेना। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की बढ़ती सक्रियता शिवसेना के लिए असहज स्थिति पैदा कर रही है। एक वक्त था जब शिवसेना मराठी अस्मिता के साथ आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती थी, लेकिन अब महाआघाड़ी सरकार बनने के बाद उसके तेवर बदल गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार चलानी है। उद्धव ठाकरे इस गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हैं। राज ठाकरे किसी तरह अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें यह मौका दिखाई दे रहा है। शिवसेना के गठबंधन सरकार में शामिल होने से खाली हुई जगह को वो भरना चाहते हैं। क्या है राज ठाकरे का राजनीतिक भविष्य? महाराष्ट्र में बदलती राजनीति के साथ राज ठाकरे ने भी अपनी रणनीति बदली है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बने 16 साल हो गए हैं। उन्हें अभी तक राज्य की सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है। जब मनसे का गठन हुआ था तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार थी। उसके बाद 2014 में बीजेपी सत्ता में आ गई और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाई। उस समय भी मनसे को कोई हिस्सेदारी नहीं मिली थी। राज ठाकरे का प्रभाव क्षेत्र मुंबई के बाहर का नहीं है। उनकी ज्यादातर पकड़ मुंबई और नासिक में है। साल 2009 में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के 13 विधायक जीते थे। इसके बाद 2014 और 2019 में उनका सिर्फ एक विधायक ही विधानसभा तक पहुंच सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।